स्वागत है दोस्तों। मैं हूं गौरव जैन। आप देख रहे हैं यूनिक गुरु 687। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का टॉपिक है हम लोग का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, व्हाट इज़ स्ट्रैटेजी और एक्सप्लेन डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। यहाँ पे हम लोग स्ट्रैटेजी का मीनिंग, डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और डिफरेंट लेवल्स स्ट्रैटेजी का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग मीनिंग। स्ट्रैटेजी इज़ ए टेक्निकल कोर्स ऑफ एक्शन विच इज़ डिज़ाइन टू अचीव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो स्ट्रैटेजी क्या है? एक तो प्रोसेस है, एक तो टेक्निक है जिसको हम लोग इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि हमारे लंबे समय के उद्देश्य को पूरा कर सके। इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्लानिंग एंड मार्शलिंग रिसोर्सेज फॉर देयर मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज़ इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे कहा गया कि स्ट्रैटेजी क्या है? आर्ट है, कला है, साइंस है, जो हम लोग को प्लानिंग करने में कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मदद करता है। मार्शलिंग रिसोर्सेज फॉर देयर मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज़ इन ए चेंजिंग इन्वायरमेंट। मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्स है, जो भी हमारे पास संसाधन है, उसको इस तरीके से यूज़ करना है कि वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सके। और हमारा बिजनेस क्या है, इन्वायरमेंट जो है वो हमारा लगातार चेंज होते रहता है, उसमें भी हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, हमें फ़ायदा दे सके, बदलते माहौल में भी फ़ायदा देते रह सके। स्ट्रैटेजी ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइज कंसिस्ट ऑफ व्हाट मैनेजमेंट डिसाइड अबाउट द फ्यूचर डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। तो स्ट्रैटेजी क्या है बिजनेस का? बिजनेस इंटरप्राइज का स्ट्रैटेजी ये होता है कि वो मैनेजमेंट इसमें डिसाइड करता है कि फ्यूचर में वो क्या करेगा और बिजनेस का स्कोप क्या होगा। इट इंटेल्स मैनेजरियल choice among alternative action programs, competitive moves and different business approaches to achieve enterprise objectives। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट क्या करता है, डिसाइड करता है कि मतलब कौन कौन से प्रोग्राम्स है, उसमें से उसको कौन सा चुनना है। कम्पिटिटिव मूव्स क्या लेना है, मतलब कौन सा ऐसा मूव्स रहेगा, कौन सा ऐसा तरीका वो यूज़ करेगा कि क्या करेगा कि कंपिटिटर से वो आगे निकल सकेगा, उनसे कम्पीट कर पाएगा। और ऐसा वो क्या करेगा कि जिससे वो अपने उद्देश्य को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगा। फिर आता है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ग्लुइक। तो ग्लुइक के हिसाब से स्ट्रैटेजी क्या है? तो स्ट्रैटेजी इज ए यूनिफाइड, कंप्रेहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान रिलेटेड टू द स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस ऑफ द फार्म टू द चैलेंजेस ऑफ द इन्वायरमेंट। देखिए स्ट्रैटेजी क्या होता है, एक अलग तरह का होता है। कंपेरेंसिव मतलब एक दूसरे से कंपेयर कर सकता है, ये एक दूसरे से ज़्यादा आपको फ़ायदा दे सकता है। और यहाँ मतलब हमको एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस मिलती है फार्म को। फार्म क्या होता है, इन्वायरमेंट चेंज होती रहती है, तो उस इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आती है उसका कंपनी को या फार्म को क्या होता है, फ़ायदा मिलता है। या उसके लिए कंपनी क्या होती है, फार्म क्या होती है, पहले से तैयार होती है। इसी को बोलते हैं स्ट्रैटेजी। इट इज़ डिज़ाइन टू इंश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरप्राइज आर अचीव्ड। ये इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि फार्म का बेसिक ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव कर सके। जैसे कि फार्म का बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होता है कि कम से कम वो सर्वाइव करते रहे, तो वो सर्वाइव कर सके और मिनिमम प्रॉफिट कर सके। फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है? टॉप मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्ट्रैटेजी बनाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? टॉप मैनेजमेंट का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। ठीक है। एलोकेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जो बहुत सारा रिसोर्सेज को ये लोग एलोकेट करते हैं, सही जगह पे लगाते हैं। इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फार्म। जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है इसका जो इफेक्ट रहता है, इसका जो प्रभाव रहता है, ये बहुत लंबे समय तक रहता है फार्म का। फ्यूचर ओरिएंटेड, जो हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं ये हम लोग फ्यूचर के लिए बनाते हैं, अभी प्रेजेंट में या पास्ट में ये हमारा कोई काम नहीं आता है। मल्टी फंक्शनल एंड मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है इसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के और बिजनेस के बहुत सारे एक्टिविटी को ध्यान में रख के किया जाता है। कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के सारे फैक्टरों को भी ध्यान दिया जाता है कि उसमें क्या चेंजेस आ रहा है और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी को बनाई जाती है। लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। अब आगे हम लोग का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का, स्ट्रैटेजी का डिफरेंट लेवल्स। तो देखिए स्ट्रैटेजी के 3 लेवल हैं। एक तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, दूसरा लेवल में है बिजनेस स्ट्रैटेजी और तीसरा हम लोग का ऑपरेशनल या फंक्शनल स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो देखिए कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होती क्या? एट दिस लेवल स्ट्रैटेजिक डिसीजन रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन वाइड पॉलिसीज आर
एंड आर टेकन केयर बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो देखिए कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में हम लोग करते क्या है कि हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ध्यान में रखते हुए लेते हैं और उसी की ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज़ हम लोग यहाँ पे बनाते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में। ये हमारा कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, विथ ए विजन ऑफ डिटरमाइनिंग वेयर द कंपनी वांट टू बी। और उनका ये विज़न होता है कि वो कंपनी को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। इट हैज़ टू मेन एस्पेक्ट्स, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए इसका दो एस्पेक्ट होता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी का। पहला फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, मतलब स्ट्रैटेजी को बनाना, एंड स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, और उस स्ट्रैटेजी को क्या करना? इम्प्लीमेंट करना। द नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी एट दिस लेवल टेंड टू बी वैल्यू ओरिएंटेड, कंसेप्चुअल एंड देन अदर लेवल्स। तो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी होती है ये हमारा वैल्यू ओरिएंटेड रहता है। वैल्यू ओरिएंटेड मतलब जिसका हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा, ये इस लेवल स्ट्रैटेजी में हम लोग देखते हैं कि कंपनी के बिजनेस का वैल्यू कैसे बढ़े, बिजनेस कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करे और उसका कैसे रेपुटेशन बढ़े। कंसेप्चुअल मतलब ये सभी को समझ में आए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, एंड देन अदर लेवल्स, और उसके बाद हम बाकी लेवल पे ध्यान देते हैं। देयर इज़ ऑल्सो ग्रेटर रिस्क, कॉस्ट एंड प्रॉफिट पोटेंशियल एज वेल एज ग्रेटर नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद दिस लेवल। तो इस लेवल में क्या होता है? रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, और प्रॉफिट फ़ायदा पहुंचाने का भी चांसेस इसी लेवल में सबसे ज़्यादा होता है। मतलब ये जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। इसमें अगर ज़रा सी गलती होती है तो कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और अगर अच्छे स्टेप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होती हैं। और ये हमारा क्या रहना चाहिए? फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, मतलब चेंजेबल। इन्वायरमेंट में जिस हिसाब से चेंजेस होती रहती है उसके हिसाब से ये अपने आप को क्या कर सके? एडजस्ट कर सके। जैसे कि मान लेते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में होता क्या है कि कंपनी लेती है कि जैसे मेजर फाइनेंशियल पॉलिसी डिसीजन इन्वॉल्व्स एक्विजिशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड स्ट्रक्चरल रीडिज़ाइनिंग बिलोंग्स टू दिस लेवल। इस लेवल में क्या होता है कि देखा जाता है कि मतलब कौन सा कंपनी को ख़रीदना है, कंपनी अपना डाइवर्सिफिकेशन क्या चेंजेस करना चाहता है, मशीनरी में चेंजेस कर सकता है, प्रोडक्शन में चेंजेस कर सकता है, प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकता है। तो बड़े बड़े डिसीजन इसमें लिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? खर्चा भी बहुत आता है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमारा ये डिसीजन फेलियर होता है तो हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और अगर ये सही से चलता है तो ये हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी दे सकता है। फिर आता है हम लोग का बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। ये सेकेंड स्ट्रैटेजी है। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी इज़ मोर लाइकली रिलेटेड टू ए यूनिट विद इन द होल। तो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में क्या होता है? हम लोग पूरा ऑर्गेनाइजेशन को नहीं ध्यान देते, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक तो पर्टिकुलर यूनिट या एक तो पर्टिकुलर पार्ट में ध्यान देते हैं। इट इज़ कंसर्न्ड विद कंपटीशन इन ए मार्केट। ये खास करके ध्यान देता है कि मार्केट में जो कंपटीशन होता है उस पर ध्यान देता है कि उससे हम लोग कैसे कम्पीट कर सकते हैं। द कंसर्न आर अबाउट व्हाट प्रोडक्ट और सर्विस शुड बी डेवलप्ड एंड ऑफर टू विच मार्केट इन ऑर्डर टू मीट कस्टमर नीड्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए ये हमारा जो लेवल है इसमें हम लोग ध्यान देते हैं कि हम लोग को मार्केट में किस तरह का प्रोडक्ट या सर्विस का दरकार है, या हमें किस तरह का प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप करना चाहिए जिससे हमें मार्केट में हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा कर सकें और ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। एट दिस लेवल मल्टी फंक्शनल स्ट्रैटेजीज डेवलप एट कॉर्पोरेट लेवल और फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट मार्केट इन विच द बिजनेस ऑपरेट्स। तो इस लेवल पे हम लोग बहुत सारे फंक्शनल स्ट्रैटेजीज़ को बनाते हैं जो हम लोग का क्या करता है बनाते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं, जिससे हम लोग एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक प्रोडक्ट का मार्केट को क्या कर सके? ऑपरेट कर सके। जैसे कि मोबाइल में एप्पल क्या किया है कि एक पर्टिकुलर मोबाइल का मार्केट जो है रिच पर्सन लोगों का मार्केट को पूरी तौर पे अपने कवर में रखना चाहता है, और एमआई क्या करना चाहता है कि जो मतलब कम रेट में ज़्यादा फीचर्स खोजते हैं उनको उस तरह के मार्केट को अपना कवर में रखना चाहता है। थस मैनेजर एट दिस लेवल ट्रांसलेट जनरल डायरेक्शंस एंड इंटेंट इनटू कॉन्क्रीट फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे उनका जो मतलब उद्देश्य होता है उसको किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कंपटीटर की तुलना पे अपने आप को ज़्यादा एक्टिव रख सकते हैं, इस चीज़ को वो लोग ध्यान देते हैं। डिसीजन एट दिस लेवल इंक्लूड पॉलिसी इन्वॉल्व न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग मिस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पर्सनल etc। अब इसमें हम लोग किस किस तरह का डिसीजन लेते हैं कि हम लोग को प्रोडक्ट किस तरीके का होना चाहिए, मार्केटिंग मिक्स हम उसका मार्केटिंग किस तरीके से करेंगे,
कि हमारा प्रोडक्ट का पैकिंग वगैरह कैसा होगा, प्रोडक्ट कैसा होगा, उसका एडवर्टाइजिंग कैसा करेंगे, उसका प्राइस क्या रखेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग मार्केटिंग मिक्स में देखते हैं कि प्रोडक्ट को हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे हमारा जिससे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद करे दूसरों के प्रोडक्ट की तुलना पे। पर्सनल ETC, और हमारे वर्कर लोगों में क्या ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनकी एबिलिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं जो हमको ज़्यादा बेनिफिट ला के दे सकते हैं या ज़्यादा सेल ला के दे सकते हैं। फिर तीसरा लास्ट, फंक्शनल और ऑपरेशनल लेवल स्ट्रैटेजी। तो देखिए, फंक्शनल स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग विथ रेस्पेक्ट टू स्पेसिफिक फंक्शनल एरियाज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सनल, फाइनेंस, ETC। तो सिंपल सा बात है, फंक्शनल स्ट्रैटेजी क्या है, ये एक तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शनल एरिया पे ध्यान देता है। जैसे कि हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, पर्सनल डिपार्टमेंट हो सकता है या फाइनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है। ये छोटे छोटे पार्ट पे काम करता है। While corporate and business level strategies are concerned with doing the right things, where the functional strategy stress on doing things right। तो देखिए, जहाँ पे हमारा कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी लगा होता है कि सही काम कौन सा रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चीज़ों पे ध्यान देता है। वहीं पे हमारा फंक्शनल स्ट्रैटेजीज क्या करता है, जो हमारे क्या करना है ये डिसाइड कर लिए हमारे कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल, क्या करना है ये डिसाइड करते हैं कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल। लेकिन हमारा फंक्शनल लेवल उस जो काम वो डिसाइड किए उस काम को अच्छी तरीके से कैसे कर सकता है, डूइंग थिंग्स राइट, डूइंग द राइट थिंग्स। अच्छा क्या है, क्या करना अच्छा रहेगा और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये हो गया हमारा फंक्शनल स्ट्रैटेजीज में। फिर आता है हमारा ऑपरेटिंग लेवल स्ट्रैटेजी इज कंसर्न विथ स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस फॉर मैनेजिंग फ्रंट लाइन ऑपरेटिंग यूनिट लाइक प्लांट, सेल्स, ETC। मतलब ऑपरेटिंग लेवल स्ट्रैटेजी क्या होता है, इसका एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच होता है और ये एक पर्टिकुलर लाइन पे काम करता है। जैसे कि हमारा प्लांट, सेल्स, मतलब प्लांट लगाना है, प्रोडक्शन कैसे होगा या सेल्स कैसे होगा, इन एक पर्टिकुलर यूनिट पे ध्यान देता है। फॉर हैंडलिंग डे टू डे टास्क फॉर स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस लाइक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, परचेजिंग मटेरियल, इन्वेंट्री कंट्रोल, मेंटेनेंस, ETC। अच्छा, ये जो ऑपरेटिंग लेवल का काम होता है ना, ये डेली का रहता है। डेली मतलब डेली इनको मतलब क्या करना है, ऑपरेट करना है, कंट्रोल करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, परचेज करना है मटेरियल को, इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है, मेंटेन करना है, इनको डेली करते रहना है। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई पॉलिसी बना दिया और हो गया, नहीं, पॉलिसी को इनको इम्प्लीमेंट करना है और लगातार उसको करते रहना है, उस पर काम करते रहना है। थर्स इट्स फोकस ऑन हाउ द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द इंटरप्राइज कंट्रीब्यूट टू द अदर लेवल ऑफ द स्ट्रेटेजी। अब ये क्या करता है, देखता है कि एक फंक्शन मतलब अलग अलग फंक्शन इंटरप्राइज के डिफरेंट लेवल्स पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। मतलब एक डिपार्टमेंट का काम दूसरे डिपार्टमेंट को किस तरीके से प्रभावित करता है और कितनी मदद करता है। थस फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ रिलेटिव नैरो एरिया ऑफ एक्टिविटी विच आर ऑफ वाइटल, परवासिव और कंटिन्यूइंग इंपॉर्टेंस टू द टोटल ऑर्गेनाइजेशन। तो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजिक जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट का एक तो छोटा एरिया होता है, या छोटा एरिया हो सकता है, या एक छोटा एक्टिविटी होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइटल होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। परवासिव होता है, परवासिव मतलब यूनिवर्सल, मतलब हर जगह एप्लीकेबल होता है। और कंटिन्यूइंग इंपॉर्टेंस टू द टोटल ऑर्गेनाइजेशन, और जिनकी लगातार ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल करने की। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब